बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि शम्सा दरगाम से कहती है कि आपने मुझे फिर से बुलाया तो क्यों। इस पर दरगाम कहता है कि तुमने सही कसम खाई है, खलीफा की बीवी भी तुम्हें गाने पर आमादा नहीं कर सकी। तो शम्सा जवाबन कहती है, मैं ये इस वक्त तक करती रहूंगी जब तक कि आज़ाद होने के बावजूद मेरे साथ कैदियों जैसा सलूक होता रहेगा। तो दरगाम कहता है कि मैंने तुमसे कहा था, तुमने साबिक वजीर शहवार के साथ जो मुआहदा किया इसका ताल्लुक मुझसे नहीं, लेकिन अब वो चला गया है। कितना अफसोसनाक है। मैं तुम्हें महल में अपना काम जारी रखने का मौका देता हूँ, बदले में मैं जब चाहूँ तुम मुझे गाना सुनाओगी। तो शम्सा कहती है, कभी नहीं। अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि आपने इन मासूम लड़कियों को कत्ल करने की धमकी दी जिनकी परवरिश मैंने की है। धमकियों से ये गर्दन तो झुकाई जा सकती है, लेकिन मैं जानती हूँ तुम एक ऐसे मुजरिम हो जो पलक झपकाए बगैर कुछ कहे वही करोगे जो कहते हो। तो इस पर दरगाम कहता है कि ये लो तुम मशरूब पियो, इससे तुम्हारी जहरीली जबान मीठी हो जाएगी। लेकिन शम्सा वो शरबत नहीं पीती। तो दरगाम गुस्से में शरबत का कहता है कि तुम ये शरबत नहीं पीती, तुम महफिल में गाती नहीं हो और तुम जिद कर रही हो। आखिर तुम हो कौन? तुम्हारे ख्याल में कि तुम कौन हो? ये कहकर वो गिलास जमीन पर फेंक देता है। तो शम्सा कहती है, कितनी शर्म की बात है, मिस्र का अजीम वजीर एक बेदिफा औरत पर जुल्म करके अपनी ताकत दिखाएगा। आप जो भी करें, मेरी आवाज़ आज़ाद है, इस पर कोई काबू नहीं पा सकता और कोई काबू पा सकेगा भी नहीं। ये कहकर शम्सा वहाँ से चली जाती है। दूसरी जानिब हम कुंस का मंजर देखते हैं जहाँ पर सुल्तान अपने साथियों के हमरा आगे बढ़ रहे थे। ये देखकर महदूद पूछता है कि आगा, कैसी आसूदगी है आपके चेहरे पर, कौन सी बात आपको परेशान कर रही है? तो सुल्तान कहते हैं, हम वहाँ पर नए बादशाह की ताजपोशी के लिए नहीं जा रहे, अल कुद्स लेने भी नहीं जा रहे। दोनों से लापता अपने सलाउद्दीन का सुराग मिलने की उम्मीद के साथ वहां पर जा रहे हैं। ये काफी नहीं है? तो महदूद कहता है, ठीक है। दूसरी जानिब हम कुद्स में बादशाह एमरलेक को विलियम के साथ देखते हैं जो कि माइल्स को खुशामदीद कहता है। और फिर माइल्स कहता है, बादशाह हजरत, आपकी दावत से मुझे बहुत इज्जत मिली है। अपने साबिक साथी की ताजपोशी के मौके पर मौजूद होना मेरे लिए बायसे मुसर्रत है। तो बादशाह कहता है, तुम मेरे सिर्फ साथी नहीं हो, तुम एक काबिल एतमाद दोस्त हो जिसने बादशाही के रास्ते में आने वाले बहुत से रुकावटों को दूर करने में मेरी मदद की। तो माइल्स कहता है कि मैंने सिर्फ अपने फराइज पूरे किए हैं मेरे बादशाह। मैंने अभी विलियम को बताया, फर्ज मेरे लिए बहुत मुकद्दस है। तो बादशाह कहता है, माइल्स, मैं जानता हूँ, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ताजपोशी की तकरीब का इंतजार किए बगैर यहाँ से रवाना हो जाओ। तो माइल्स पूछता है, मिस्र की तरफ? तो बादशाह कहता है, हाँ, जो मैं ताज पहनूंगा इसका वजूद तुम पर मुनहसिर है। माइल्स, तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा, इससे पहले कि वजीर दरगाम इत्तेहाद से दस्तबरदार हो जाए। तो माइल्स कहता है, बिल्कुल बादशाह। तो विलियम उसे कहता है, इस फर्ज का सबसे मुश्किल खुफिया जंगियों के साथ बनाए हुए अमन में खलल डाले बगैर ये तुम्हें काम करना है। तो बादशाह ही कहता है कि फिलहाल आखिरी चीज, मैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को नाराज नहीं करना चाहता। तो माइल्स कहता है, मैं समझता हूँ, मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा। तो बादशाह कहता है, खुदावन तुम्हारा मददगार हो। और माइल्स वहाँ से चल देता है। दूसरी तरफ कायरा में मैदान तैयार होता है और तमाशबीन भी मौजूद होते हैं। वहाँ पर शम्सा भी खवातीन के साथ बैठी हुई थी और एक तरफ बहुत सारे लोग इस मंजर से महजूज हो रहे होते हैं और सिपाही उन्हें करतब दिखाकर, अपने जलवे दिखाकर काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करवा रहे थे। वहीं एक कमरे में सलाहुद्दीन भी गुलामों के साथ मौजूद होते हैं। इतने में ताजिर के आने पर सलाहुद्दीन उससे पूछते हैं कि हमारी लड़ाई किससे है। इसी दौरान बाहर से कुछ वैसी सिपाही गुजर रहे होते हैं। उन्हें देखकर इल्सा कहता है, इन सभी से जो यहाँ से गुजर रहे हैं। एक तरफ हम फिर से कुछ में विलियम और एमरलाक को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे। और विलियम एमरलाक के पास आकर कहता है कि चर्च में तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और लॉर्ड गाय भी सिपाहियों के साथ महल पहुंच गया है, वो आपके सामने पेश होना चाहता है। तो बादशाह कहता है, आ जाए। और फिर विलियम वहां से चला जाता है। बादशाह क्या बेटा इसी दौरान पूछता है, बाबा, लॉर्ड गाय के बारे में जो कहानियां सुनी है वो क्या सच है? तो एमरलाक कहता है, वो क्या कहानियां हैं? तो बादशाह का बेटा कहता है कि वो एक ही वक्त में 100 लोगों से अकेले लड़ सकता है और वो एक तलवार के साथ सबको मार गिराता है। तो एमरलेक कहता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं, उसे सिखा सकते हैं। इसी दौरान लॉर्ड गाय वहाँ पर आता है और एमरलेक उससे खुशामदीद कहता है। फिर लॉर्ड गाय कहता है, मुझे आपको पॉप का सलाम पेश करने का शर्फ हासिल हुआ और मैं पॉप के वफादार खादिम के तौर से कुद्स के बादशाह की खिदमत करने के लिए पेश हुआ हूँ। इतने में सिपाही आकर कहता है, नूरुद्दीन जंगी कुद्स के करीब आ रहे हैं। तो एमरलेक
पुरजोश होकर कहता है, खूब। इसने तकरीब में शिरकत का फैसला किया। फौरन शहर के दरवाजे पर जाकर इनका इस्तकबाल करो। मगर सिपाही जवाबन कहता है वो काफले के साथ नहीं बल्कि अपनी फौज के हमरा आ रहा है। ये सुनकर एमराल्ड को शदीद गुस्सा आता है और कहता है वो अपनी फौज के साथ आ रहा है। इसी के साथ हम दूसरी जानिब का मंजर देखते हैं जहाँ कायरा में काजी फाजिल दरगाम के पास आता है और फिर उसे कहता है, मैंने सुना है आप मुझे हर जगह तलाश कर रहे हैं, तो आप मुझे दावत भेज देते तो मैं आ जाता। फिर दरगाम कहता है, अगर मुझे मालूम होता आप कहाँ हैं तो मैं आपको जरूर मदऊ करता। हमें नहीं मालूम था कि आप कहाँ हैं, इसलिए हमने आपको तलाश किया। आप कहाँ थे? तो काजी फाजिल कहता है, जंगीब महल में। तो दरगाम गुस्से में कहता है, तो क्या आप हमसे अलग फैसले कर रहे हैं? हमें बताना जरूरी नहीं समझा, बताए बगैर काम कर रहे हैं। तो काजी फाजिल कहता है, मैं हरगिज ऐसा ना करता वजीर हजरत, मैं जंगियों को मिस्र में मदाखलत करने से रोकने के लिए निकला था और अब मैं अपने इस मकसद में कामयाब भी हो गया हूँ अल्लाह के हुक्म से। इसके अलावा भी इनके बहुत से मसाइल हैं। सलाहुद्दीन लापता है, जंगी मातम कर रहे हैं, इनके पास ना ताकत है ना ही हिकमत अमली, वो मिस्र की जानिब नहीं आएंगे। तो दरगाम कहता है, हमें कैसे मालूम कि तुम सच कह रहे हो? तो काजी फाजिल कहता है, आपके निगहबान मेरे अल्फाज की तस्दीक करेंगे। तो दरगाम कहता है, ये वाकई अच्छी खबर है, वो कोई हरकत नहीं कर सकते, मगर आपके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप कौंसिल में अपने काम को जारी रखना चाहेंगे? तो काजी फाजिल कहता है, कोई शक नहीं। क्या आप मुझे मेरा फरीजा वापस सौंपेंगे? क्या आपको मुझ पर भरोसा है? तो दरगाम कहता है, हाँ। और फिर वो काजी फाजिल वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद दरगाम अपने सिपाही से कहता है, इस पर नजर रखो, किसी अच्छे इंसान को इसके साथ लगाओ ताकि वो इसका काम सीख ले और फिर हमें इसकी जरूरत नहीं होगी। दूसरी तरफ हम सुल्तान को देखते हैं जो कि साथियों के हमरा कुछ के बाहर आ पहुंचते हैं। ये देखकर एमराल्ड आगे बढ़ता है और कहता है, आखिरकार हम आमने सामने मिले। हम मैदान जंग में एक दूसरे से लड़ लड़ कर थक चुके थे। नेक ख्वाहिशात के तौर से मैं जानता था आपको यहाँ खुशामदीद कहूँ, जहाँ पर हमारे अब्बाओ अजदाद ने खलीफा उमर का इस्तकबाल किया। हमारे शहर में आपको खुशामदीद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी। इस पर सुल्तान कहते हैं, ये तुम्हारा शहर नहीं, यहाँ मौजूदगी तुम्हारी एक आर्जी है। मेराज की रात दुरूद के हकदार हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत की और उन्हें यहाँ नमाज पढ़ाई। इस तरह से कुछ हमारा है और हम कुछ से हैं। इसके अलावा हमारे खलीफा हजरत उमर वो यहाँ इस शहर को फतह करने के लिए, कब्जा करने के लिए आए थे, मगर तुम इस बात को तस्लीम कर लो। तो एमराल्ड कहता है, मैं इस शहर को कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं खलीफा उमर की तरह एक ऐसा शहर बनाऊंगा जहां पर मोमिन और सब लोग अमन से रहें। अगर आप इसमें मेरी हिमायत करते हैं तो मैं ये कर सकता हूँ। मेरी ताजपोशी पर आपने आकर मुझे इज्जत बख्शी नूरुद्दीन। तो सुल्तान कहते हैं, आपको अपना ताज और तख्त मिल सकता है एमराल्ड, मैं यहाँ ताजपोशी के लिए नहीं आया। मेरी फौज यहाँ पर शहर की फसीलों के बाहर इंतजार कर रही है। मैं यहाँ आया ताकि तुमसे अमीर सलाहुद्दीन का हिसाब ले सकूं। तो एमराल्ड कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन आप गलत जगह पर हैं। मैंने सुना है अमीर सलाहुद्दीन लापता है, लेकिन मेरी सल्तनत इसमें शामिल नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही आपको मुझ पर शक क्यों है। मेरी बहन का खून आज भी मेरे हाथों पर है। सुल्तान नूरुद्दीन, क्या आपको लगता है जो बादशाह अमन के लिए अपनी बहन को कत्ल कर सकता है वो क्या ऐसा कर सकता है? वहीं लॉर्ड गाय विलियम से पूछता है कि बादशाह सच कह रहा है। तो जवाबन विलियम कहता है, बादशाह कभी भी झूठ नहीं कहता। तो लॉर्ड गाय कहता है, तुमने ऐसा किस लिए किया, ऐसे आग क्यों लगाई थी? तो विलियम उस लम्हे को याद करने लगता है जब उसने माइल्स से कहा था कि ये एक नामुमकिन मुहिम थी। आपने बहुत अच्छा काम किया अमीर सलाहुद्दीन को ना खत्म होने वाले कुएं में धकेल कर। तो माइल्स कहता था कि मेरा मकसद आपके मकसद के बराबर है विलियम, लेकिन कुछ के बादशाह के इल्म में लाए बगैर काम करना वाकई परेशान कुन था। तो विलियम ने उसे कहा कि भलाई के लिए। ये ख्याल आते ही विलियम सोच में पड़ जाता है। वहीं सुल्तान बादशाह से कहते हैं, मुझे अभी कुछ वक्त चाहिए इस बात का यकीन करने के लिए कि आपने मलका विक्टोरिया का कत्ल इक़्तिदार की लालच में नहीं किया। सलाहुद्दीन के खिलाफ जाल बिछाया गया, तो ये अगर आप इसमें मुलविस हुए तो ये जल्द या बाद देर हमें पता चल ही जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जाहिर ना हो कि आप इसमें मुलविस हैं। तो एमराल्ड कहता है, उम्मीद करता हूँ अमीर सलाहुद्दीन के बारे में जल्द से जल्द इल्म हो जाएगा। अगर मुझे उस बारे में कोई खबर मिली तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मुझे अपनी ज़मीनों पर अमन चाहिए, जबकि मुझे आप ये फराहम कर सकते हैं तो मैं आपके साथ क्यों दुश्मनी मोल लूँगा। यह सुनकर महदूद कहता है, जबकि सलेबी मस्जिद अक्सा को कुछ में अपनी रिहाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या
आप कुछ में इस तरह से अमन फराहम करेंगे। तो सुल्तान कहते हैं, महदूद ने ठीक कहा, काश कि आप अपने आबाओ अजदाद के रास्ते पर चलने के बजाय हजरत उमर को रहनुमा मान सकते। जब खलीफा से कहा गया वो चर्च में नमाज अदा करें जहां अपना खूनी ताज पहनोगे तुम वहां पर, तब उन्होंने कहा अगर मैं यहाँ नमाज पढ़ूं तो मुसलमान इस जगह को मस्जिद बना देंगे। ये मेरे हल्फ के मुताबिक नहीं, और ना ही तुम ज़हीन हो और ना ही तुम्हारा कोई हल्फ है और ना ही कोई वादे। ये सुनकर अमरुल्लाह कहता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हर ज़रूरी काम करूँगा। अब वक्त आ गया है, चलिए तकरीब में चलते हैं। इत्तेहादी और दुश्मनी देख लेंगे कि बादशाह और सुल्तान कुछ की गलियों में पुरअमन तरीके से चल रहे हैं। तो सुल्तान कहते हैं, जो ताज तुम पहनोगे वो गार्ड फ्री का है जिसने 65 साल पहले कुछ पर हमला किया और कत्ले आम किया। जिस तलवार को तुम थामोगे वो भी उसी की है। अगर तुम मुझे 2 टुकड़े भी कर दो तो भी मैं तुम्हारे ताज को सलाम नहीं करूंगा। नूरुद्दीन जंगी मजलूमों का इंतकाम लेने के लिए कुछ की गलियों में इज्जत से ही चलेगा। अमरुल्लाह, मैं तुम्हें तंबीह कर रहा हूँ, तुम अपने तख्त और ताज पर गरूर ना करो। ये ताज तुम्हारे सर की जीनत ज्यादा देर नहीं बनेगा। ये कहकर सुल्तान अपने घोड़े के करीब आते हैं और फिर मस्जिद अक्सा को काफी देर देखने के बाद वहां से रवाना हो जाते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।